So, hello students, welcome back again. Today, we will talk about an interesting topic that is Demnum Sign Injuria. तो हिंदी में बात करते हैं तो डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम ये दो लीगल टर्म्स हैं जो टॉट के अंदर पढ़ी जाती हैं ज़्यादातर इनिशियली आप जब भी लॉ वगैरह की पढ़ाई करते हो तो उस टाइम पे ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो कोशिश करूँगा मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कि आपको ये सिंपल वे में समझ आ जाए कि डेमनम साइन इंजूरिया होता क्या है। तो बात करें डेमनम साइन इंजूरिया की तो ये एक लैटिन मैक्सिम है जो टॉट के अंदर यूज़ किया जाता है। तो डेमनम साइन इंजूरिया बेसिकली होता क्या है? तो जो वर्ड डेमनम है उसका मीनिंग एक्चुअली सब्सटेंशियल हार्म, लॉस और डैमेज है। अगर कहीं पे भी मॉनेटरी लॉस होता है और हेल्थ वाइज लॉस होता है किसी अदर पार्टी की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो उस मैनर में हो जाता है कि लीगल राइट की वायलेशन नहीं होती है तो उसे कहा जाएगा डेमनम साइन इंजूरिया। मतलब डैमेज भी हुआ, लॉस भी हुआ या दो में से जो भी हुआ, बट लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई, देन यू आर नॉट एक्शनेबल। तो मतलब आप उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हो, आप उसके खिलाफ कोर्ट में सू नहीं कर सकते हो, केस नहीं कर सकते हो। तो इसका दूसरा पार्ट आता है डेमनम, देन उसके बाद आता है साइन। साइन मीन्स विदाउट, ठीक है, विदाउट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है डेमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट। मतलब जब तक इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी, मतलब इन्फ्रिंजमेंट बोले तो मतलब जब तक वायलेशन नहीं होगी किसी भी बंदे की राइट की, तो तब तक वो एक्शनेबल नहीं बनता है, जो कि डेमनम साइन इंजूरिया कहता है। यहाँ पे एक बहुत फेमस एग्जांपल दी गई है जो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, जो क्लस्टर ग्रामर स्कूल की है। ये केस एक भी है तो काफ़ी मशहूर है। तो जब भी डेमनम साइन इंजूरिया की बात आती है तो वहाँ पे ये केस लॉ ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो इस केस लॉ में क्या था, एक स्कूल था जो यही क्लस्टर ग्रामर स्कूल था, जिस लोकेशन पे ये मौजूद था वहाँ अपोजिट में और एक जगह और एक स्कूल ओपन हो गया इसके साथ में ही। तो हुआ ये कि उस स्कूल के खुलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ इस स्कूल का, फाइनेंशियली लॉस हुआ, जो भी लॉस हुआ, लॉस हो गया। बट वहाँ पे क्या है कि लॉस हुआ, इस चीज़ के ऊपर अगला स्कूल उस पर सू नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसने लॉस सफ़र किया, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट नहीं है, कि यहाँ पे लीगल राइट की वायलेशन नहीं है। दैट्स वाई कि डेमनम साइन इंजूरिया में आप किसी पे भी सू नहीं कर सकते। दैट इज़ डेमनम साइन इंजूरिया। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कही गई है, आप इसको पूरा एक बारी पढ़ लें इस केस लॉ को। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि होता क्या है एक्चुअल में। तो कुल मिला के सिंपल में बात यही है कि डेमनम साइन इंजूरिया में लॉस भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, बट इसमें अलग चीज़ क्या है, वो है नो लीगल राइट वायलेशन। मतलब वहाँ पे लीगल राइट वायलेशन नहीं है, तो दैट्स वाई इसको डेमनम साइन इंजूरिया कहा जाता है। इसमें आप किसी पे भी सू नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका लॉस हो जाए, चाहे आपका डैमेज हो जाए किसी पार्टी की वजह से, वहाँ पे आप उसको कोर्ट नहीं ले सकते, आप उसको नहीं बोल सकते कि आप मतलब आपकी वजह से मुझे लॉस सफ़र हुआ या आपकी वजह से मेरे को डैमेज हुआ।
जैसे कि और एक एग्ज़ाम्पल है, आपने कहीं पे शॉप खोली है, जो भी शॉप है आपकी, तो उसके अपोज़िट में सेम वही शॉप पड़ती है, तो आप उस पे सू नहीं कर सकते, आप उस पे केस नहीं कर सकते, जो कि डैमनम साइन इंजूरिया का प्रिंसिपल कहता है। चलो इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ इंजूरिया साइन डैमनो। तो बेसिकली ये सेम अपोज्ड है किस चीज़ का, जो हमने डैमनम साइन इंजूरिया पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो इसमें क्या है, इट मीन्स द लीगल राइट वाज वायलेटेड, नो एक्चुअल हार्म एंड मोनियस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वायलेशन ऑफ लीगल राइट हो जाती है, बट यहाँ पे कोई भी लॉस एंड मतलब डैमेज सफ़र नहीं करता है प्लेंटिफ, जो भी अगला बंदा होता है। तो इस जगह इस सिचुएशन पे आप मतलब आपका लीगल राइट वायलेट हो चुका है, तो मतलब आप सू कर सकते हो, आप केस कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस केस लॉ है एचपी वर्स वाइट, जो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको क्या बोलता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि एक पर्सन अपना वोट देने जा रहा होता है, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो एक पुलिसमैन, एक पुलिस ऑफिसर उसको रोक लेता है और उसको वोट देने नहीं देता है। तो यहाँ पे होता ये है कि वायलेशन हो जाती है, यहाँ पे जो उसका राइट है वो वायलेट किया जाता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको वायलेट किया जाता है। सो यहाँ पे होता ये है, इसका प्रिंसिपल ये बताता है कि यहाँ पे सिर्फ राइट वायलेट हो रहा है, कोई फिज़िकल हार्म नहीं है, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है। सो ये बिल्कुल डैमनम साइन इंजूरिया के अपोजिट है। सो एट द एंड डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनो दोनों मतलब टॉट के अंदर आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इंजूरिया साइन डैमनो जो है, इसमें जो पर्सन है वो सिर्फ अपना राइट वायलेट करवाता है, मतलब कि उसका वायलेशन ऑफ राइट हो जाता है, जिसके बेस पे वो अगली पार्टी को सू कर सकता है। जो मैंने आपको केस लॉ बताया, जो आपको मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पे कोई फिज़िकल और फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ वायलेशन राइट की हो जाती है। और जो हमने डैमनम साइन इंजूरिया पढ़ा, वहाँ पे फिज़िकल लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, दो में से एक हो सकता है, बट वहाँ पे लीगल राइट की वायलेशन नहीं होती और वो एक्शनेबल नहीं होता। डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम जो है, इंजूरिया साइन डैमनो कह लो, वो एक्शनेबल है। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। तो आई होप आपको समझ आई होगी अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आगे भी ऐसी लॉ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।